प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 5 में संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त फलनों का अवकलज मतलब फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन, ये चीज आएगी। तो इसके अवकलज के बारे में जानकारी लेते हैं। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? कल अपन ने अवकलन के स्टैंडर्ड यानी के मानक सूत्रों के बारे में जानकारी ली थी। अपन ने अवकलन के गुणधर्म के बारे में जानकारी ली थी कि साहब अगर किसी अचर राशि से किसी फलन का गुणा हो रहा है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, अगर जोड़ बाकी गुणा भाग में हो तो उसके अवकलज कैसे करते हैं, ये जानकारी ली थी। आज अपन पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन आ रहा है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। अब आपको याद है कि सबसे आसान सूत्र अवकलन का कौन सा था? e की घात x का अवकलन। क्या था e की घात x का अवकलन? e की घात x। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले उसी को पकड़ लेते हैं भैया कि e की पावर x का अवकलन, यानी कि e की घात x का अवकलन क्या होता है बेटा? e की घात x। इस पर आधारित संयुक्त फलनों के अवकलन के बारे में बातचीत करते हैं। ये ऐसा। तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर e की घात साइन x, अब e की घात साइन x, ये मानक सूत्र तो ये है। कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, कभी इसको देखो और कभी इसको देखो तो दिखाई देगा कि होना चाहिए था x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? साइन x। तो मैंने क्या काम करा, इस साइन x को मन में मान लिया x। समझाने के लिए लिख रहा हूं। इस साइन x को मैंने मन में मान लिया x। अब जब मन में माना है तो ये बन गया e की पावर x। e की पावर x का अवकलन क्या होता है बेटा? e की पावर x। ये आ गया। लेकिन जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो यहाँ पर आ गया d dx और भैया इस x का अवकलन। अब x का मान रख दो तो यहाँ पर आया e की घात साइन x और साहब साइन x का करेंगे अपन अवकलन। ये ठीक है। साइन x का अवकलन क्या होता है बेटा? ये होता है cos x। तो ये आ गया e की घात साइन x और गुणा cos x। आई बात समझ में? एक और देखो के साहब d dx और e की घात x की घात 3। e की घात क्या है? x की घात 3। होना चाहिए था e की घात x, होना चाहिए था क्या? e की घात x। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? e की घात x की घात 3। तो मैंने क्या काम करा, इस x की घात 3 को मन में मान लिया x। कहाँ पे माना बेटा? मन में। अब ये बन गया e की घात x। तो e की घात x का अवकलन क्या होगा मेरे लाल? वो होगा e की घात x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। यह आ गया। अब यहाँ पर आ गया e की घात x की घात 3 और x की जगह क्या दिखाई दे रहा है? देखो आप, x की घात। अब इस x की घात 3 का अवकलन क्या होगा? इसका होगा 3x की घात 2। यह आ गया था। कितना आसान काम था। एक और देखो कि ये है सा e की घात ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ये है e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। होना चाहिए था e की घात x, होना चाहिए था e की घात x। लेकिन अपने को क्या दिखाई दे रहा है बेटा? e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मेरे मानक सूत्र में ये दिक्कत कर रहा है। तो मैंने क्या काम करा, इसको अपने मन में मान लिया x, क्योंकि भाई मानक सूत्र है e की घात x, इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको माना मैंने x।
अब e की घात x का जो अवकलन होता है वो क्या है साहब, e की घात x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। आता ना कार्ड पे लिखा मेरी बुआ की छाती में जलूल जलूल आना, वही वाली बात है। तो यहाँ पर आ गया e की घात ax² प्लस bx और प्लस c, और भैया अवकलन करेंगे किसका, ax² और प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में e की घात ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, ax की घात 2 का अवकलन क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा 2ax और प्लस b, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1 और c का क्या हो जाएगा 0। अक्षर का अवकलन क्या था, 0। ये अपन ने बात करी e की घात x पर आधारित जो अवकलन थे उसके बारे में। इसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ पर अपने पास में e की पावर x के बाद में दूसरे नंबर पर आया भैया x की घात n, ये है साहब d dx और x की घात n बराबर n x की घात n माइनस 1 पर आधारित। ठीक है, इस पर आधारित की बात करते हैं। अब x की घात n पर जो आधारित है उन संयुक्त फलनों के बारे में बातचीत करते हैं। देखो आप, यह पहला उदाहरण लेता हूं मैं d dx और साहब ax² प्लस bx प्लस c और इसकी घात ले ली मैंने 5। ठीक है, इसकी घात क्या ले ली मैंने 5। अब देखो आप, यहाँ पर होना चाहिए था x की घात n तो है लेकिन ये x नहीं दिखाई दे रहा, x से कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अपन क्या काम करते हैं, इसको मन में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, x। अब ये बन गया x की घात 5। क्या बन गया बेटा, ये x की घात 5। अब जब x की घात 5 बन गया तो x की घात 5 का अवकलन 5x की घात 4। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे किसका, x का, ये वाली। अब जो x अपन ने माना था उनके मान रख दो, तो ये आ गया 5ax² प्लस bx और प्लस c, और भैया इसकी घात कितना आ रहा था अपने पास में 4। जिसको माना था उसका अवकलन करने गए ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ पर आया 5ax² प्लस bx प्लस c की घात 4। ये हो गया 2ax और प्लस b। ठीक है, यहाँ से ये पहला उदाहरण। अब इसमें बड़े मजेदार उदाहरण आएंगे साहब, जैसे d dx और कहीं लिखा आ जाए साइन क्यूब x। क्या आ रहा है बेटा, साइन क्यूब x, यानी कि साइन की घात 3। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले इसको लक्षण से लिख के बताता हूं आपको कि d dx ये वास्तव में ये है कि साइन x और इसकी घात 3 होना चाहिए था x की घात n, होना चाहिए था x की घात n, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि साइन x की घात 3। तो यहाँ इसको मैंने मन में मान लिया x। क्या मान लिया बेटा, x। अब ये बना x की घात 3। x की घात 3 का अवकलन क्या होगा बेटा, तो वो होगा 3x की घात 2। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। तो ये आ गया अपने पास में किसका अवकलन, x। ये हो गया 3 और साइन x, इसकी घात 2। फिर जिसको माना था, किसको माना था बेटा, अपन ने माना था साइन x को। तो यहाँ पर आ गया 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का अवकलन cos x। कितना आसान काम। और देखिए कि तीसरे पे देखो आप, यहाँ पर है अपने पास में d dx
और साहब cos की घात 2x, ये होगा क्या d dx और साहब cos x इसकी घात 2, ये तो मैंने इसको मन में मान लिया x की घात 2, तो इसका अवकलन क्या होगा बेटा 2x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो ये आ गया अपने पास में 2 और यहाँ पर cos x और बेटा ये लिखा अपन ने cos x। अब cos x का अवकलन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है बेटा, cos x का अवकलन माइनस sin x, तो ये हो गया -2 cos x और sin x। अरे इसको देखकर कुछ कुछ होना चाहिए, ये क्या है, ये है बेटा -sin 2x। 11वीं कक्षा में पढ़ा था ना कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, ठीक है बेटा। ये था x की पावर n यानी कि x की घात n पर आधारित। बालक ने कहा कि साहब ऐसे क्या √x के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। हर जो सूत्र है मानक उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे d dx और √x, इसके बारे में जानते हो आप। √x का अवकलन ये होता है सर 1/2√x, ये इस पर आधारित की बात करते हैं, पर आधारित, ठीक है, पर आधारित। यहां पर देखो आप, पर आधारित, इस पर देखो आप, ये पहला प्रश्न, ये आया साहब d dx और ये लिखा हुआ है √sin x, ठीक है। होना चाहिए था √ के अंदर x, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है √ के अंदर sin x, तो मैंने इसको मन में मान लिया x। क्या करा, मन में मान लिया x, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 और 2 √ और ये x जिसको माना था। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में 1/2 √ में sin x और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा cos x। कितना आसान काम है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है d dx और √ के अंदर यहाँ लिखा है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, इसमें होना चाहिए था √x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है √ के अंदर ax² प्लस bx प्लस c, तो मैंने इस पूरे को मन में मान लिया x, तो ये आ जाएगा 1 और 2 √ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया। फिर यहाँ पर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। तो ये क्या है, इसका अवकलन देखो बेटा 2ax प्लस b और बटे में √ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ पर क्या काम करा मैंने, ये चीज खाली ये दिखाते नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बताते हैं। मन की बातें कौन बताता है, मन की बातें नहीं बतानी है, मन की बात मन में ही रहने दो। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कूदो, ये तरीका होता है कि आप इसको मन में मान लो फिर आगे चलो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बेटा, और भी हैं अपने पास में कई सूत्र थे, जैसे आपको याद है एक बहुत अच्छा सूत्र मजेदार log x, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप d dx और साहब log x बेस ही क्या होता है इसका 1/x पर आधारित, पर आधारित, ये है साहब log x का अवकलन क्या होता है 1/x, इस पर आधारित की बात करते हैं, बड़ा मजेदार है सर। सबसे पहले देखते हैं अपन d dx और साहब log sin x
बेस ई, या अब होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को, log sin x। होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है बेटा, log sin x। अब क्या काम करता हूं कि साहब इस sin x को मैं मान लेता हूं x, मन में मान लिया, तो log x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1/x, तो ये आ गया 1/sin x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, तो sin x का अवकलन क्या हो गया बेटा, cos x, और बटे में sin x। अब बेटा cos x बटा sin x क्या होता है, cot x, तो ये आ गया cot x। याद रखना, ये आगे चल के डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा कि log sin x का अवकलन क्या होता है, cot x। डायरेक्ट log sin x का अवकलन क्या होता है, cot x। और जानकर खुशी होगी कि cot x का समाकलन क्या बनेगा, log sin x। ठीक है बेटा, और देखते हैं कि भैया यहाँ पर देखो आप d dx और log x है ना। अब ये बेसी, ये बेसी, होना चाहिए था log x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को, log x। एक log नहीं समझ, यहाँ दो log आ गए। अब साहब इसमें क्या काम करेंगे, इस वाले log को मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, x, और कहाँ मानेंगे, मन में। अब मन की बात बताने की जरूरत नहीं है, तो अपन ने क्या मान लिया, इसको मन में। अब एक log x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1/, ये आ गया log x बेस ई। अब साहब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये हो गया। log x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1/x, तो ये आ गया 1/x, और साहब log x बेस ई, ये हो। कितना आसान काम है। यहाँ पर देखे अपन d dx और साहब log, ठीक है, और कोई ले लो आप, a x की घात 2 प्लस bx और प्लस c, इसको मान लिया अपन ने x, ये है log x। क्या है बेटा, log x। अब यहाँ से अपने पास में अवकलन दिखाई दे रहा है, इसको अपन ने मान रखा है x, तो 1/x, जब x क्या है, ax प्लस bx प्लस c, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये हो गया सर। ठीक है, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2ax प्लस b और बटे में, यहाँ पर है ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c, ये आ गया। तो जो log x के अंदर संयुक्त फलन थे उसके अवकलन अपन ऐसे करते हैं। बालक यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब एक ही आएगा क्या, अंदर और भी आ सकते हैं, आएंगे, अभी देखते रहिए आज तक, बड़ा ही तेज चैनल है ये।